नमस्कार दोस्तों। 2 दिन पहले इंडियन क्रिकेट टीम 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। होप करते हैं कि इस बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2003 का बदला जरूर लेंगे। इस वर्ल्ड कप पे इंडिया एक बेहतर टीम है और अभी तक नहीं हारी, सो वी होप दैट इस रविवार को वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। बट आज ये वीडियो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए नहीं बना है। इस वीडियो का मकसद हमारे फुटबॉल टीम की अचीवमेंट को शेयर करने के लिए किया गया है। 16 नवंबर 2023 को इंडिया ने कुवैत को 1-0 की स्कोर लाइन से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जगह बनाने के लिए अपनी उम्मीद जारी रखी है। हालांकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 को है, बट इंडिया को उसमें क्वालिफाई करने के लिए 30 महीने 2.5 साल पहले से ही मशक्कत करना पड़ता है। और कल हमारा राउंड 3 में क्वालिफाई करने के लिए पहला अवे मैच था और कल का दिन इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में हमेशा गोल्डन अक्षर में लिखा जाएगा। 13 साल पहले कुवैत ने 2010 में इंडिया को 9-1 से फीफा क्वालिफायर मैच में हराया था। दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ आवर इंडियन फुटबॉल क्वालिफिकेशन। बट कल भारत ने कुवैत ने 1-0 से हराकर अवे मैच जीता है 22 सालों के बाद। इंडिया ने 2001 में ब्रुनेई के अगेंस्ट फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीता था लास्ट। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पूरे भारत की तरफ से और इंडियन फुटबॉल फैन की तरफ से उन सभी फैंस को धन्यवाद करता हूं या नमन करता हूं जिन्होंने कल जाबर अल अहमद इंटरनेशनल स्टेडियम पे जाके मैच देखा और इंडिया को सपोर्ट किया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है, जो हल्ला मचाया है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम अवे गेम खेल रहे हैं। जब भी इंडियन प्लेयर्स के पैरों में बॉल था तब आपने चीयर किया। जब भी हमारे प्लेयर्स ने कोई अच्छा स्नैच किया, आपने तालियों से स्टेडियम को गुंजा दिया। आप लोगों ने एक फैन होने का कर्तव्य पूरा किया और हमारे प्लेयर्स ने आपको निराश नहीं किया। थैंक यू फैंस, वंस अगेन थैंक यू। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ जहाँ पर दुनिया भर के इंडियन फुटबॉल फैन लवर्स है और वहाँ एक फैन था जो बहरीन से कुवैत ट्रैवल किया जस्ट टू वॉच दिस मैच एंड सपोर्ट आवर मैन इन ब्लू। थैंक यू माय फ्रेंड, यू रियली आर अ ट्रू इंडियन फुटबॉल फैन। You all are the backbone of our football team. Please keep doing this. Please keep supporting our team and the players in the thick and thin. मिडिल ईस्ट के फैंस ने तो अपना काम कर दिया। अब 21 नवंबर को भुवनेश्वर पे हमारा और एक मैच है। दिस विल बी वन ऑफ द टफेस्ट मैच अगेंस्ट कतार। आपको तो पता ही है, कतार इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इन एशिया। तो अगर उनको हराना है तो हमें सपोर्टर्स की भीड़ आगे आनी पड़ेगी भुवनेश्वर पे भी। भुवनेश्वर पे बस भुवनेश्वर के ही लोकल फैंस का ड्यूटी नहीं होता। हिंदुस्तान में आप कहीं भी हो, अगर आप जा सकते हैं तो जरूर जाइए। अगर आपके स्केड्यूल में बन सकता है, आपका वर्क परमिट करता है, तो आप जरूर टीम को सपोर्ट करने के लिए भुवनेश्वर जाइए और देखिए कि भुवनेश्वर कितना अच्छा होस्ट हो सकता है। और भाइयों बहनों, मैच कहाँ स्केड्यूल कहाँ किया जाए वो हमारे हाथ पे नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि कलकत्ता में होना चाहिए, कुछ बोलते हैं कोची में होना चाहिए, कुछ बोलते हैं गुवाहाटी में, बट वो हमारे हाथ में नहीं है। बट जहाँ भी हो रहा है वहाँ तक जाने की कोशिश हम सबको करना चाहिए। आपको तो पता ही होगा कि कतार में जब 2022 वर्ल्ड कप हुआ था तो फॉरेनर फैंस का सबसे ज़्यादा नंबर इंडिया से था। अगर इंडिया के फैंस किसी दूसरे टीम के गेम देखने के लिए कतार फ्लाई कर सकती है तो वो लोग भुवनेश्वर तो आ ही सकते हैं। और भुवनेश्वर एक प्लान सिटी है, आके देखिए। नवीन पटनायक की सरकार ने स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी देने के लिए बहुत कुछ किया है, तो आके देखिए कैसा सेटअप है। पास ही में जगन्नाथ धाम भी है पुरी में, वहाँ पर भी हो आइए। कोणार्क टेम्पल है, वो भी देख लीजिए। और भुवनेश्वर एक प्लान सिटी है तो उसका भी फ़ायदा उठाइए। तो प्लीज़ ट्रैवल टू भुवनेश्वर इफ़ यू आर नॉट लोकल। और लोकल जो भुवनेश्वर में आप अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, नो मैटर वेदर वो बॉय चाइल्ड हो या गर्ल चाइल्ड, उनको जरूर स्टैंड पे ले जाइए। उनको लाइव फुटबॉल देखने का एक एक्सपीरियंस करवाइए। अब थोड़ी देर इंडिया और कुवैत के मैच के बारे में बात करते हैं।
रिसेंटली हुए मर्देका कप में हमारे डिफेंस लाइन की तो चड्डी उतर गई थी। हमको लगा था कि इंजर्ड अनवर अली के बिना तो हमारा टीम कुछ नहीं कर सकता, और ऊपर से जिक्सन सिंह भी घायल थे और आशिक खुरानी भी काम नहीं, और उसके ऊपर मेहताब सिंह और आकाश मिश्र का भी फॉर्म ठीक नहीं चल रहा था। मलेशिया के अगेंस्ट में भी वही हुआ, इराक के अगेंस्ट में भी वही हुआ, बट थैंक गुडनेस इस बार मेहताब के जगह में राहुल भेके आए एंड राहुल भेके ने बहुत अच्छा काम किया। नो डाउट राहुल भेके इज अ गुड प्लेयर, बट वो हमेशा कुछ ना कुछ अनफोर्स्ड एरर करते हैं मुंबई सिटी के लिए या इंडिया टीम के लिए, जिसके कारण हम बैक बेंच में जाते हैं। बट कल के मैच में ही वॉज फ्लॉलेस एंड थैंक यू राहुल। उसके ऊपर निखिल और आकाश भी जबरदस्त फॉर्म में दिखे। दोनों मर्देका कप और इराक के अगेंस्ट में इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, बट यस्टरडे दे प्लेड फियरलेसली एंड फास्ट। जिक्सन सिंह के अगेंस्ट में अपुआ आए एंड अपुआ का क्वालिटी इतना अच्छा है कि उनको मुंबई सिटी से इंडिया टीम में ट्रांजिशन करने में कुछ वक्त ही नहीं लगा। एंड थैंक यू कोच इगोर स्टिमाक, आपने कोई भी क्या बोलते हैं, इफ यू हैड एनी थिंग विच वॉज अगेंस्ट अपुआ, आपने उसको माफ किया एंड देन you thought more for the Indian team and who is the better player and you gave him the place. Thank you coach, thank you so much. Mahesh और मनवीर छानते they played their hearts out, और महेश स्टार्टिंग में जैसे स्नैच कर रहे थे that was awesome. So वो जो प्रेशर डाल रहे थे that was excellent, और मनवीर ने भी राइट फ्लैंक में बहुत दिक्कतें की कुवैती प्लेयर्स के लिए, that was also good. बट फिर एक बार मैं कैप्टन लीडर लेजेंड की तारीफ करना चाहता हूँ। कुवैत के फाइनल थर्ड पे जब भी बैक पास होता, छतरी वॉज स्प्रिंटिंग एंड पुटिंग प्रेशर ऑन द कुवैती गोल कीपर्स एंड द डिफेंडर्स। कुछ टाइम तो ऐसा लग रहा था कि छतरी माइट स्नैच द बॉल एंड स्कोर फॉर अस। दैट इज द डेडिकेशन ऑफ द ओल्डेस्ट टीम मेंबर ऑफ आवर टीम, हैट्स अप टू हिम। ये फाइनल थर्ड पे गोलकीपर और डिफेंस को प्रेस करने का ड्यूटी इराक के मैच में और मलेशिया के मैच में नहीं दिखा, बिकॉज तब छतरी वॉलंटरी छुट्टी पे गए हुए थे। तो जब गोलकीपर और डिफेंस के पास प्रेशर नहीं होता है, देन दे कैन प्लान द अटैक। वो चांस हमको देना नहीं चाहिए, बट जब भी छतरी नहीं रहते हैं, दैट थिंग कीप्स मिसिंग। और फ्यूचर में कभी सोचिए छतरी ना खेल पाए तो ये काम कौन करेगा? किसी एक प्लेयर को अपने तरफ से करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कोच इगोर स्टिमाक ने छतरी को ड्यूटी दिया होगा। दैट इज छतरीज पर्सनल इंस्टिंक्ट। वो जानते हैं कि what you do when you do not have the ball with you also makes a great impact in the final score line. तो आप जितना प्रेशर देंगे कीपर और डिफेंडर्स को, वो उतने ही बॉल इधर उधर मारेंगे, एंड दैट इज एन एडवांटेज फॉर अस। तो होपफुली इन फ्यूचर समवन डज दैट विदाउट द कोच टेलिंग टू हिम। और कल कोच स्टिमाक ने छांगते को बेंच में बैठाकर सेकेंड हाफ में महेश के जगह सब्स्टिट्यूट करके एक मास्टर स्ट्रोक खेला। नॉर्मली हमारे प्लेयर 60 मिनट्स तक ठीक ठाक खेलते हैं, दे प्ले वेल, बट आफ्टर दैट दे थिंक दे लुक फैटिग, और हमारे गेम का मोमेंटम सेम नहीं रहता जो हमारे 45 मिनट्स में होता है। ये हमने मर्देका कप में भी देखा, ये हमने इराक के साथ भी देखा, और हमने ये एशिया कप में भी देखा। बट इस बार कोच ने हमारा बेंच स्ट्रेंथ को प्रॉपरली यूज करके 90 मिनट्स तक वी प्लेड अ वेरी गुड गेम विद द सेम टेम्पो थ्रू आउट 90 प्लेयर्स। और ये कोच ने छानते, लिस्टन कोलासो, महेश, थापा सबको अच्छी तरह से यूज करके दे मेड श्योर दैट वी प्ले द फुल 90 मिनट्स विद द सेम जील एंड टेम्पो। कल हमने अनवर अली, जिक्सन, आशिक या ब्रैंडन को मिस नहीं किया, एंड दैट थिंग इज गुड फॉर अस कि हमारा बैंक स्ट्रेंथ अच्छा है, दैट इज गुड फॉर अस। और कल हमारे प्लेयर्स ने बेकार में कोई फाउल नहीं किया, एंड इवन द कोच डिड नॉट डू एनी ड्रामा, दैट इज गुड फॉर इंडियन टीम। जब भी कोई प्लेयर एजिटेटेड होता है, देन इट इज अ विन फॉर द ओपोनेंट्स। कल ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हमारे प्लेयर्स ने कुछ भी बेकार के येलो कार्ड्स नहीं खाए। जब येलो कार्ड्स मिलता है तो कोच को भी प्रॉब्लम होता है कि अब सब्स्टिट्यूट किसको करना चाहिए। अगर कोच ने सोचा होता कि छानते को महेश की जगह में भेजेंगे और पता चला कि यहाँ पर कोई और येलो कार्ड खा बैठा है, तो ही विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग आउट महेश, मे बी ही हैज टू ब्रिंग आउट द प्लेयर विद द येलो कार्ड, राइट। फिर वो गेम प्लान चेंज होता है। तो इट्स गुड दैट हमारे प्लेयर्स ने बेकार की फॉल नहीं किया, एंड वी प्लेड रियली वेल। इसका मतलब ये नहीं कि हमको सॉफ्ट खेलना है, वी हैव टू प्ले हार्ड, वी हैव टू टैकल हार्ड।
but that doesn't mean that we have to tackle recklessly. We do not want to foul unnecessarily. इससे क्या होता है, कई डेंजरस पोजीशन में हमने फ्री किक दे दिया एंड दैट इज अ डिसएडवांटेज फॉर अस. और कल एक टच संधू ने इराकी फॉरवर्ड को किया था एंड माई हार्ट वॉज इन माई माउथ. मुझे लगा कि कहीं वो प्लेयर डाइव ना कर ले और रेफरी को मौका ना मिल जाए स्पॉट पे पॉइंट करने का. थैंकफुली द कुवैती प्लेयर डिड नॉट डाइव एंड वी वर सेफ. बट पेनल्टी बॉक्स पे हमको स्पेशली विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वी डू नॉट कमिट इवन द स्लाइटेस्ट टच, बिकॉज एनी फॉल इन द पेनल्टी बॉक्स इज अ पेनल्टी. तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते इन दिस गेम और नॉट इन एनी अदर गेम. सो लेट्स प्ले फेयर बट हार्ड. लेट्स प्ले विथ द प्रेजेंस ऑफ माइंड, नॉट जस्ट विथ आवर फिजिकल स्ट्रेंथ बट विथ मेंटेलिटी ऑल्सो, कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. वो गेम में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पे हमको डिसाइड करना पड़ता है एंड वी शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स. कल एक चीज़ देखा कि Jingan, who is the wall of our defense, he did a very casual pass to Gurpreet, and that was a very dangerous position. अगर वो कुवैती प्लेयर को बॉल मिल गया होता then we would have been in a different situation. तो हमको ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे डिफेंस लाइन बैक पास करें. दैट्स पार्ट ऑफ द गेम प्लान टू यूज योर गोलकीपर एज अ टीम मेंबर टू बिगिन योर अटैक. बट ऐसे जगह पे ना दें जहां पर कीपर को ही प्रेशर आ जाए. अगर ऐसा ही है तो फिर आप ही मार दो आगे. कीपर को बस किक ही करना है. ही कैन नॉट प्लान और स्टार्ट द अटैक. देन आप ही किक कर दो सामने में जहां जाए. तो कीपर को क्यों दे रहे हैं? तो प्लीज मेक श्योर दैट वी डोंट डू सच मिस्टेक्स, बिकॉज कतार विल नॉट capitalize on those mistakes, and this is applicable for all our defense lines. So we should be very careful and we should be aware of the surrounding कि मैं पास कर रहा हूँ तो कहीं वो पहुँच ना जाए. तो please don't put our keeper on pressure and then get some कुछ results जो we do not want. बाकी रहा मनवीर सिंह जिसको अक्सर फैंस ट्रोल करते हैं नेगेटिव वे में. yesterday he played his heart out. कल उन्होंने राइट फ्लैंक पे इतनी दिक्कत की कुवैती प्लेयर्स का. दैट वाज हैट्स ऑफ मनवीर एंड लग रहा था कि कुछ ना कुछ आएगा कल टुवर्ड फ्रॉम द राइट फ्लैंक. बट लकीली चाहते ने जो पास किया और जो स्प्रिंट मारा मनवीर ने, दैट एफर्ट मेड दैट गोल. ही रीच टू द बॉल एंड टाइम्ड इट सो वेल विद द लेफ्ट फुट कि हमको गोल हुआ. अगर मनवीर सोचते कि नहीं यार बॉल तो आएगा नहीं मेरे पास, तो कभी होता ही नहीं, किसी डिफेंडर पर पहुंच जाता. तो वो एक जील होनी चाहिए एक स्ट्राइकर पे कि यू नीड टू रीच द बॉल शुड नॉट रीच यू शुड रीच द बॉल बिफोर द डिफेंडर. और कल मनवीर ने वही किया. दो डिफेंडर के बीच में उन्होंने कट करके गोल मारा. दैट वाज द सरप्राइज एलिमेंट. आई होप मनवीर ये सीखे. और मनवीर को सीखना चाहिए किससे? नॉट उसको किसी इंटरनेशनल प्लेयर से सीखने की जरूरत नहीं है. वी हैव छेत्री इन द टीम, वी हैड जे who used to be the fox in the box. उन मनवीर को भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा कि he should be in the right place at the right time to score. तभी जाके मनवीर will be a legend. नहीं तो फिर वो भी आते रहेंगे जाते रहेंगे एक गोल करेंगे कभी कभी. That will not make him a formidable player. And मनवीर has the physical ability, he has the technique, but बस उसको regularly consistently score करना होगा. And I hope मनवीर does that in future. कल सहाल इतने दिखे नहीं बट दैट इज स्टिल फाइन. कल अपुआ और सुरेश ने मिडफील्ड को इतने अच्छे से संभाला कि हमको जिक्सन की याद नहीं आई. सो देयर वाज नो गैप, दे वर सो कॉम्पैक्ट कि कुवैती प्लेयर्स मिडिल से तो कोई अटैक प्लान ही नहीं कर पा रहे थे. एंड दैट इज अ गुड थिंग फॉर अस. सो हमको अपुआ सुरेश और जो भी जिस जगह पे आता है लेटर ऑन थापा, whoever comes in the middle, they have to stay compact so that our defense line is not exposed. और गुरप्रीत को इतना बॉल डिफेंड करने का या शेप करने का जरूरत ना पड़े. एंड आई होप कतार के साइड में वी विल डू द सेम थिंग. वी विल प्ले आवर हार्ट आउट और दर्शक भी फैंस भी भर के स्टेडियम पे आए. लेट्स शो द कतारीज दैट India is also a team which they need to play their heart out. तो
आशा करते हैं 21 नवंबर को आप सब हो सके तो स्टैंड्स पे जाएंगे, अगर हो नहीं सके तो टीवी पे लाइव देख के ही टीम को सपोर्ट करेंगे। ऐसे सपोर्ट करते रहिए इंडियन फुटबॉल टीम और इंडियन प्लेयर्स को। मैं यूजुअली इंडियन फुटबॉल कंटेंट डालता हूँ मेरे चैनल पे, एंड आई ऑल्सो टॉक अबाउट लाइफ इन यूएसए और सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम भारत। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरा काम अच्छा भी नहीं लगे बट जरूर इंडियन टीम को सपोर्ट कीजिए। आई डोंट केयर वेदर यू लाइक माई चैनल और सब्सक्राइब और नॉट, बट आप जरूर इंडियन टीम को सपोर्ट कीजिए। हमारे भारतीय फुटबॉल टीम, दे आर इन द ट्रांजिशन फेज एंड वी आर डूइंग रियली गुड। दिस बंच ऑफ प्लेयर्स हैव द strength, the stamina and the acumen to do greater things for Indian football. So let's keep on supporting them. Thank you very much. Jai Hind.